बच्चों, हैव ए नाइस डे। आज मैं आपके सामने चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 लेके आई हूँ और चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैप्टर को समझने से पहले हम कुछ कंसेप्ट क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कर्व क्या होता है। कर्व की छोटी सी डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कर्व क्या होता है। एनी ड्राइंग, चाहे वो स्ट्रेट हो या नॉन स्ट्रेट, स्ट्रेट और नॉन स्ट्रेट, डन विदाउट lifting the pen may be called a curve। आप चाहे तो उतार सकते हैं। What is curve? Any drawing straight or non-straight done without lifting the pen may be called a curve। हर उस डिजाइन को कर्व कहेंगे, हर उस डिजाइन को कर्व कहेंगे जो बिना पेन उठाए मैंने बनाई है। ये कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व है, ये भी कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व है। बिना पेन उठाए जो भी डिजाइन बनाती हूँ कर्व है। यहाँ मैंने कहीं पर भी पेन नहीं उठाई है तो ये कर्व हो गया। यहाँ पर भी मैंने कहीं पेन नहीं उठाई है, ये कर्व हो गया, ये कर्व हो गया। अब देखिए, कुछ कर्व ऐसे है जो एकदम ओपन है जिनका मुंह, कुछ ऐसे है जो क्लोज है। और जो क्लोज है उन्हें हम कहेंगे सिंपल क्लोज कर्व। क्लोज कर्व कैसे होंगे? जिस पॉइंट से मैं शुरू होंगी उसी पॉइंट पे खत्म होती हूँ। ये पॉइंट है, यहां से चलती हूँ वापस वहीं पे पहुंचती हूँ, तो ये हो गया सिंपल क्लोज कर्व, एक बंद आकृति। मैं इस पॉइंट से चली हूं, यहीं पे वापस आके रुकी हूं, ये सिंपल क्लोज कर्व। ये भी सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व। इसमें मैंने पेन उठाई है, ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। ये सिंपल क्लोज कर्व, क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज ये नहीं है। चलिए आगे सेकंड कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है सिंपल क्लोज कर्व। क्या होता है सिंपल क्लोज कर्व? क्लोज यानी बंद आकृति। तो सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली वन लाइन segment is called सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है? मेड अप ऑफ ओनली वन लाइन सेगमेंट, यानी एक ही लाइन। इसको मैं कर्व बनाती हूँ, एक सिंपल तार है, इसको कर्व बनाना है, जोड़ना है, तो अपन क्या करेंगे? ये कर्व बना दिया, ये एक लाइन का कर्व है। और एक और कर्व बनाती हूँ तो दूसरी लाइन का कर्व हो गया, और इसको जोड़ती हूँ तो ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, क्योंकि इसमें दो लाइन सेगमेंट है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तीन लाइन है। इस लाइन को मैंने मोड़ दिया, इस लाइन को मैंने मोड़ दिया, इसको सिंपल रखा। ये तार है, अगर इसको मैं से मोड़ू तो वो गोल हो जाएगा, लेकिन दो तार है, एक और एक, दो, और ये तीसरा तार, तो ये तीन तार है, तीन लाइन होगी, वो सिंपल क्लोज कर्व नहीं कहलाएगा। तो सिंपल क्लोज कर्व कौन सा है? एक लाइन से बनाती हूं मैं, दिस
दिस दिस। इस टाइप की जो भी डिजाइन दिखे वो क्या है, सिंपल क्लोज कर्व, जो एक ही बार में बिना पेन उठाए बनानी है, वो है सिंपल क्लोज कर्व। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलीगॉन। क्या होते हैं पॉलीगॉन? दो या दो से ज्यादा लाइन से बनी हुई बंद आकृति। दो से ज्यादा लाइन लेनी है, 1 2 3, और जहां से शुरू हो रही है वहीं खत्म हो रही है, उसको कहते हैं पॉलीगॉन। 2 and more than 2 लाइन्स का इसमें यूज किया जाता है। जैसे मैं 3 लाइन ज्यादा लूंगी, 4 लाइन यहां से शुरू होती हूँ, 1 2 3 4, 5 होगी तो यहां से शुरू होती हूँ, 1 2 3 4 5, जहां से शुरू होंगी वहीं खत्म होना है। इस तरह की क्लोज आकृति जो 2 और मोर देन 2 लाइन से बनी हुई होती है, उनको अपन क्या कहते हैं, पॉलीगॉन। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। आपके कोर्स में सारे 3 सारी है, और उसका नाम है, सबसे पहले है इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरा है स्क्वायर। स्क्वायर को एक और रूप है क्वाड्रिलेटरल्स। फिर है, ये देखते हैं ट्राइंगल। 3 लाइंस का यूज किया जाएगा और जहां से शुरू होती है वहीं खत्म होती है। दिस इज कॉल्ड पॉलीगॉन। कौन सा पॉलीगॉन? ट्राइंगल। 4 लाइन का यूज करेंगे, जहां से शुरू होंगे वहीं खत्म करेंगे, इसको क्लोज करना है, तो इस क्लोज आकृति का नाम है पॉलीगॉन, और नाम है इसका क्वाड्रिलेटरल्स। 4 के बाद आता है 5 साइड, इसका नाम होता है पेंटागन। फिर आता है 6 साइड, उसका नाम है हेक्सागन। 6 साइड कैसे होगी? 1 2 3 4 5 6। इसको आप बिना पेन उठाए जहां से शुरू होते हो वहीं खत्म होना है। इसको क्या कहेंगे? सिंपल क्लोज कर्व भी कहेंगे, पॉलीगॉन भी कहेंगे, हेक्सागन भी कहेंगे। इज दैट क्लियर? तो अब अपन एक्सरसाइज 3.1 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ फिगर दिए हुए अपने सामने, दिस 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 एंड दिस। हमें इनको क्लासिफाई करना है कि कौन सा कर्व किस कैटेगरी में रखेंगे। आपके सामने कैटेगरी दे रखी है, सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व है, पॉलीगॉन है, कॉन्वेक्स है या कॉन्केव पॉलीगॉन है। तो चलिए बताइए, ये किस तरह की आकृति है? जहां एक पॉइंट मान लिया मैंने, ये है, यहां से शुरू हुई, यहां चली, यहां चली, यहां चली, यहां, कैसा कर्व है? सिंपल कर्व। ये पॉइंट मान लिया कहीं भी, यहां चली, यहां यहां यहां, सिंपल। एक बार में जो डिजाइन हो रही है, इसमें देखो मुझे हाथ उठाना पड़ रहा है, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। ये पॉइंट मैंने मान लिया, बिना पेन उठाए इस आकृति को बना रही हूं, तो आप कहोगे सिंपल कर्व है, लेकिन नहीं, कोई भी लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ऐसे क्रॉस नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस नहीं होनी चाहिए, इसलिए सिंपल कर्व नहीं है। फिर ये पॉइंट मान लिया, ये सिंपल कर्व है, ये पॉइंट मान लिया, ये सिंपल कर्व है, ये नहीं है, क्योंकि एक लाइन यहाँ खत्म हो गई, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, ठीक है, इसलिए ये नहीं है। तो बताइए सिंपल कर्व कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, फोर्थ,
हाँ ये है, सिंपल कर्व है ये। नेक्स्ट सिंपल क्लोज कर्व। क्लोज यानी जो जहां से शुरू हो रहा है वहीं बंद होना चाहिए, दिस इज क्लोज। ये क्लोज है। इसका भी आंसर 1 2 5th 6 और 7। ठीक है। नेक्स्ट देखिए पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में कर्व नहीं होगा, साइड होगी, साइड होनी चाहिए। ये कर्व मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। 2 and more than 2 साइड्स जब जुड़ जाती है तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीगॉन। कौन सा है? देखिए कितनी साइड है, 1 2 3 4, ये 5 साइड का है पॉलीगॉन। 1 2 3 4 साइड का है पॉलीगॉन। इसमें साइड नहीं है, इसमें एक दूसरे को क्रॉस कर रही तो ये सिंपल कर्व कहाँ ही नहीं जाता है। इसमें साइड नहीं है, इसमें साइड नहीं है, इसमें भी साइड नहीं है, तो खाली 1 and 2 इस पॉलीगॉन। किस टाइप का पॉलीगॉन है? 1 2 3 4 5 पेंटागन। और इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल्स। अगला देखिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स क्या होता है? जो चीज बाहर से उभरी हुई होती है और एक दूसरे की इमेज होती है। ये बाहर से उभरी हुई है, इमेज है एक दूसरे की, दोनों साइड बाहर की तरफ जा रही है, ये है कॉन्वेक्स। और ये इसमें साइड अंदर आ रही है, ये ऐसे अंदर आ रही है और अंदर आती है और एक दूसरे की इमेज होती है, उसको क्या कहेंगे? कॉनकेव। तो इसका आंसर है फर्स्ट। जैसे ये देखिए, ये लेंस है, ये उभरा हुआ है, इसको कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। और ये बैठा हुआ है तो इसको कॉनकेव लेंस कहते हैं। जो उभरा हुआ होता है उसे कॉन्वेक्स और जो अंदर की तरफ पिचका हुआ होता है उसे कॉनकेव कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन एंड स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। वर्ड है रेगुलर पॉलीगॉन। अभी हमने पढ़ा था पॉलीगॉन, अब हम देखते हैं रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगॉन देखिए, 4 साइड होगी, वो पॉलीगॉन बनाती हूं मैं। एक तो ये पॉलीगॉन, एक 4 साइड का मैं ये पॉलीगॉन बनाती हूँ। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये भी पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है, ये भी 4 साइड है, ये भी 4 साइड है, लेकिन इसके चारों एंगल इक्वल है, जिसको अपन क्या कहते हैं? स्क्वायर। इसके चारों एंगल इक्वल नहीं है। ये कितनी है? x, ये कितनी है? y, ये z, ये 90, सब अलग अलग है, तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। तो स्क्वायर और क्वाड्रिलेटरल्स में क्या डिफरेंस है? स्क्वायर में चारों एंगल इक्वल होंगे, है तो ये भी पॉलीगॉन और ये भी पॉलीगॉन है, बट स्क्वायर के चारों एंगल इक्वल है, इसके चारों एंगल अलग है। जिसके चारों एंगल अलग होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स। तो अब देखिए, अपन को रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है तो आप समझा सकते हैं, डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है। ऐसे पॉलीगॉन जिनके चारों एंगल इक्वल है, चाहे वो 5 साइड से घिरी हुई आकृति हो, तो पांचों एंगल एक जैसे हैं तो वो भी रेगुलर पॉलीगॉन। 6 साइड के होंगे तो भी रेगुलर पॉलीगॉन। तो अब बताइए, रेगुलर पॉलीगॉन के नेम बताने। 3 साइड्स वाले को क्या कहेंगे? 3 साइड्स वाले को कहेंगे इक्वी लिटरल ट्राइंगल, जिसके तीनों एंगल एक जैसे हैं। 4 साइड वाले को क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे स्क्वायर, जिसके चारों एंगल एक जैसे। 6 साइड वाले को हेक्सागोन। 1 2 3 4 5 6 साइड होगी और सारे एंगल एक जैसे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।